देखेंगे सेक्शन 53 फ्रॉडलेट ट्रांसफ़र। अभी तक सेक्शन 1 से लेके 52 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने वीडियो। ठीक है, तो इसको करने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि वो क्या होता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, मान लीजिए एक ए है, ठीक है, और एक बी है। ए के पास कोई लैंड है, इस लैंड को एवेज में मतलब दिखा के इसने इसे 5 लाख रुपए उधार ले लिए। ठीक है, अब ए है बदमाश, ये क्या किया कि सी से भी 2 लाख रुपए ले लिए इसी जमीन को दिखा के। ठीक है, और ये थोड़ा और बदमाश है, इसने डी से भी जो है 3 लाख रुपए ले लिए। तो ये जो पैसा ले रहा है ये कर्जदार है, तो इसको डेप्टर कहते हैं। ठीक है, और इसको ट्रांसफरी कहते हैं, या इसको डेप्टर या ट्रांसफरर कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि कोर्ट ये कहती है 53 ये कहता है कि मान लीजिए 5 लाख इससे लिए, 2 लाख इससे लिए, 3 लाख इससे लिए। अब ये तीनों जो है कॉम्युलेटिव कलेक्टिव फॉर्म में जो है रेट कई सूट फाइल करते हैं, प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं कि भैया ये पैसा नहीं दे रहा, या मान लीजिए बी ही स्टार्ट करता है। ठीक है, ये मेरे पैसे हैं, ये दे नहीं रहा 5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि उसी पेंडेंसी ऑफ सूट के दौरान ये किसी एफ को बेच देता है। तो 53 ये कहता है कि ये जो ट्रांसफ़र है, सेल है, ये वॉइडेबल है, ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी है कि मान लीजिए सूट के दौरान ये 3 लाख रुपए डी से लिया था, ये इसको सेल कर दिया यही प्रॉपर्टी, तो ये माना जाएगा। ठीक है, ये माना जाएगा, ये जो डी को सेल कर रहा है वन ऑफ द ट्रांसफरी, ये माना जाएगा। और इस पे केस लॉ है मुसहुर साहू वर्सेस हाकिम लाल, एग्जैक्ट यही केस है। मैं आपको इसमें आप बहुत ही अच्छे से इस मुसहुर साहू वर्सेस हाकिम लाल का केस आपको बताऊंगा। तो ये है आपका फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र। अच्छा, इसमें जो सेकेंड वाला क्लॉज है उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो सेकेंड पार्ट है इसका फ्रॉडलेंट ट्रांसफ़र का, उसमें ये कह रहा है कि चलिए यहाँ बताता हूँ। उसमें ये कह रहा है कि देखिए, जो आप ए ने बी को इसे 5 लाख लिया था, ठीक है, अब इसको डिफ्रॉड करने के लिए इसने चूंकि सूट फाइल कर दिया, अब इसको पता है प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी इसके खिलाफ, ए के खिलाफ। इसको पता है कि ये जीत जाएगा। इसको डिफ्रॉड करने के लिए, स्लो करने के लिए, विथ कंसिडरेशन मतलब पैसा के साथ बेचना, या किसी को मान लीजिए एफ को इसने प्रॉपर्टी दे दी विदाउट कंसिडरेशन, कह दी भैया यार तुम इसको ले लो, 1 रुपये दे दो मुझे, और बाद में इसको चूंकि मुझे डिफ्रॉड करना है, इसको इसके जिसने सूट फाइल किया है इसको ज़मीन नहीं दिलवानी है, तो कोर्ट ये कहती है कि ये सेल भी वॉइडेबल होगा। आप जो है विथ कंसिडरेशन किसी को बेचें या विदाउट कंसिडरेशन बेचें, या किसी को गिफ्ट कर दें, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट ही होता है ना, तो ये सब जो है वॉइडेबल होगा। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और एक केस लॉ भी दिखाऊंगा, बताऊंगा इसमें। ठीक है, एक एग्जांपल भी सेम यही है। हाँ, ए है, ठीक है, और ये बी है। ये 10,000 रुपये इनसे लिए हैं बी से 10 के लिए हुए हैं, 5 के ऑफर्स कर दिए इन्होंने। एक हाउस है उसको दिखा के कि मेरे पास ये हाउस है, इस हाउस को दिखा के इन्होंने 10 के लिए है। अब 5 के इन्होंने वापस कर दिए, लेकिन जो 5 के है ये दे नहीं रहे हैं, तो ये 5 के लिए बी ने जो है सूट फाइल कर दिया। ठीक है, बट क्या किया कि ए ने इसको सी को सेल कर दिया। ठीक है,
इसलिए सेल किया कि ये अपना जो है बचा हुआ 5000 रिकवर ना कर पाए। ठीक है, तो सेल टू डी इज गुड फेथ इज नॉट अवॉइडेबल। ठीक है, अच्छा, आपने यदि 5000 इसको बेचा कि इसको डिफीट करने के लिए इसको 5000 ना देना पड़े, सूट प्रोसीडिंग चल रही हो तो, ठीक है, सूट प्रोसीडिंग के दौरान चल रही है तो आपने बेचा तो ये आपका अवॉइडेबल होगा। लेकिन मान लीजिए सूट नहीं चल रहा है, मान लीजिए सूट नहीं चल रहा है और उससे पहले ही इसने ये जो है हाउस, ये हाउस इसको सेल कर दिया डी को, तो इन गुड फेथ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, भले इनसे पैसा लिया हुआ है, गुड फेथ में इसने सेल कर दिया, सूट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपका जो है सेल टू डी इन गुड फेथ इज नॉट वायडेबल। ठीक है, तो ये वायडेबल नहीं होगा। ठीक है, अब मुसहर साहब से हकीम लाल का केस देख लेते हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। अगर आपको पार्ट परफॉर्मेंस या टीपीए का बहुत ही वास्ट लेक्चर पढ़ना है, मतलब बहुत ही डीप, तो ये मेरा पेड कोर्स भी चलता है, आप उसमें जाके उसको पढ़ सकते हैं। केस लॉ देख लीजिए इसको। मुसहुर साहू वर्सेस हाकिम लाल। ठीक है, इसमें क्या है कि मुसहुर क्रेडिटर है और किसुन भाई डेप्टर है। ठीक है, ये जो आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब पैसा इन्होंने दिया है, और विसुन भाई, कोई विसुन भाई है, ये हैं ये मुसहुर साहू ने इनको पैसा दिया है, ये हो गए डेप्टर। ठीक है, 1900 का केस है ये। अब इन्होंने अपनी रिकवरी के लिए मुसहुर साहू ने 1901 में केस फाइल किया, सूट स्टार्ट किया कि भैया मेरा पैसा नहीं दे रहा है, फॉर अटैचिंग द प्रॉपर्टी, देन विनोद गिव एफिडेविट। ठीक है, इसने सूट फाइल किया और उसी दौरान विनोद ने ये एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया कि मैं इसको किसी को बेचूंगा नहीं। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी मैं किसी को बेचूंगा नहीं। सो अटैच पिटिशन वॉज डिसमिस। ठीक है, अच्छा, नहीं, ये सूट चल रही थी, तो सूट के दौरान ही इनको ये डर लगा कि 1902 में कि ऐसा तो नहीं कि इसे सेल कर देगा, तो इन्होंने एक अटैचमेंट इस प्रॉपर्टी को, मान लीजिए बिशुन भाई के पास एक प्रॉपर्टी थी, इसके वजह से इन्होंने पैसा लिया था, इस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए 1902 में भी इन्होंने एक अटैचमेंट का सूट फाइल किया। तो ये बिशुन भाई कहे कि भैया मैं हलफनामा देता हूँ, मैं इसको किसी को बेचूंगा नहीं, तो ये जो सूट था ये डिसमिस हो गया, ये सूट चल रहा था। ठीक है, रिकवरी का। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या किया, बिशुन भाई ने इसको सेल कर दिया, सेल कर दिया किसको, एक दूसरे इंसान को, उसका नाम था हाकिम लाल। ठीक है, और हाकिम लाल को जो सेल किया है वो हाकिम लाल वन ऑफ द क्रेडिटर था। मतलब बिशुन भाई इतना बदमाश था, मैंने कहा था ना कि अगर दो अलग अलग क्रेडिटर है उसमें किसी एक क्रेडिटर को आपने बेच दिया तो वो सेल वार्डेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसने हाकिम लाल को, चूंकि उससे पैसे लिए थे, उसको इसने बेच दिया, एफिडेविट दिया है न्यू सेलिंग के लिए कि न्यू सेलिंग मैं नहीं करूंगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये ऑलरेडी किसी से पैसा ले रखा है, उसने हाकिम लाल को ये ट्रांसफ़र कर दिया। तो डिसीजन क्या हुआ कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अदर क्रेडिटर इन स्पाइट ऑफ फर्स्ट क्रेडिटर इज नॉट ए फ्रॉडलेंट ट्रांसफर। मैंने कहा था ना कि अगर दो क्रेडिटर हैं और उसमें किसी एक क्रेडिटर ने सूट फाइल किया और दूसरे को प्रॉपर्टी दे दी जा रही है हलफनामा देने के बावजूद, ये हलफनामा तो न्यू सेलिंग के लिए था ना कि मैं न्यू सेलिंग नहीं करूंगा भाई, न्यू सेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन वन ऑफ द क्रेडिटर को दे देना ये फ्रॉडलेंट ट्रांसफर नहीं होगा। इंस्टेंट टू डिफीट द इंस्टेट ऑफ फर्स्ट क्रेडिटर के उसके उसके जो है उसके वैल्यू को डिफीट करने के लिए ऐसा नहीं होगा, बट एन इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव प्रॉपर्टी फ्रॉम द क्रेडिटर टू द बेनिफिट। लेकिन अगर आपने किसी तीसरे को दे दिया तो भैया वो डिवाइडेबल होगा, आप उनके एक ही क्रेडिटर को इसीलिए तो आप देखेंगे कि इसमें जो एक्सेप्शन दिया गया है उसमें इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। दूसरा एक्सेप्शन जो है उसमें
वो है इंसॉल्वेंसी है। मान लीजिए इसमें एक क्रेडिटर और भी है, बैंक है, ठीक है, बैंक है। अब ये सूट चला रहे हो, तुमको पता नहीं है, एक बैंक वाला आया, इसकी प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट करके चला गया, तो ये अवॉइडेबल थोड़ी ना होगा, क्योंकि भाई ये सब एक साथ है, आपको जानना चाहिए था। इसीलिए तो आप, पहले क्या होता था बैंकों में कि आपने एक प्रॉपर्टी दिखा के कोई जाके एसबीआई से भी लोन ले लिया, कोई जाके पीएनबी से भी लोन ले लिया, कोई जाके बॉब बैंक ऑफ बड़ौदा से भी लोन ले लिया। तो एसबीआई को पता नहीं, पीएनबी को पता नहीं था कि एसबीआई भी इसी प्रॉपर्टी को लेंडिंग किया हुआ है, बॉब भी इसी को लेंडिंग किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि एक ही प्रॉपर्टी को तीन तीन लोग, चार चार लोग बैंकों में लैंड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज डेटा बना दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी कहीं लैंडिंग होगी तो दूसरा वाला बैंक उसकी डिटेल डालते हुए उस लैंडिंग को शो कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।